नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव आप सबों के समक्ष उपस्थित हो गया हूं कुड़ुख प्राइम प्रोग्राम लेकर। इसके पहले आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी कुड़ुख प्राइम में प्रोग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इतना प्यार देने के लिए आप दर्शकों को मेरा दिल से आभार और धन्यवाद रहेगा। आज कुड़ुख प्राइम प्रोग्राम में मैं बात करूंगा झारखंड के उन आदिवासी सीटों पर जहां हमारी भागीदारी है और हम उसका नेतृत्व करते आए हैं। वैसा सीट पर भी बात करेंगे जहां पर हमारी जनसंख्या अधिक होते हुए भी हम जीत नहीं पा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं एडपा न्यूज चैनल। प्रोग्राम का नाम है कुड़ुख प्राइम। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्यों हम अपनी भागीदारी झारखंड के विधानसभा सीटों पर नहीं बना पा रहे हैं। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, इसमें से 26 सीटें जो है रिजर्व सीटें हैं। कुछ वैसे सीट भी हैं जहां पर आदिवासी बहुल होने के बावजूद वहां पर जनरल सीट बना दिया गया है और वहाँ से जनरल जीतते आ रहे हैं। चलिए एक तरफ से मैं चर्चा करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ का गणित क्या है। सबसे पहले रांची का लेते हैं। रांची एक ऐसी सीट है जहाँ झारखंड की राजधानी मानी जाती है। यहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, बाहर से लोग आकर बस गए हैं, लेकिन क्या कारण है, परिसीमन में क्या तय किया गया, लेकिन उसको जनरल कर दिया गया। अगर वहाँ पर आदिवासी कैंडिडेट एक मजबूत और दावेदार कद्दावर कैंडिडेट खड़े होते हैं, केवल आदिवासी अपना वोट केवल देते हैं आदिवासी कैंडिडेट को, तो वहाँ जनरल कोई जीत नहीं पाएगा। सेम हालात सिल्ली की भी है। सिल्ली में भी आदिवासी बहुल होने के बावजूद वहाँ जनरल सीट कर दिया गया है। आपको भी पता है पिछले 22 सालों से वहाँ पर सुदेश महतो जीतते आ रहे हैं। अगर कोई आदिवासी कद्दावर नेता यदि वहाँ खड़ा होते हैं तो सुदेश महतो भी वहाँ पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब रही हटिया सीट, यहाँ भी वही हालात है। यहाँ पर भी हमारे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर नवीन जायसवाल, उसके पहले और कितने लोग जनरल जीतते हुए हैं जो कि उन लोग का अस्तित्व नहीं है, फिर भी हमारे आदिवासी वोट दूसरे को जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पर कोई कद्दावर नेता नहीं होने की वजह से वहाँ भी यही हालात है। अगर कोई आदिवासी खड़ा होता है, अगर आदिवासी अपना केवल वोट देते हैं, तो हटिया सीट भी दूसरों के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। कांके की बात करें तो ये इससे एससी सीट है। यहाँ पर एससी की संख्या ना होते हुए भी परिसीमन में किस आधार से इसको एससी सीट घोषित किया गया, ये सोचने और अध्ययन का विषय है। यहाँ पर भी कांके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अधिक संख्या में आदिवासी है। अगर आदिवासी केवल आदिवासी को वोट देते हैं तो वहाँ कोई ना जनरल जीत पाएगा ना एससी जीत पाएगा। आइए दुमका की बात करते हैं। यहाँ जरमुंडी भी एक जनरल सीट है। यहाँ पर कांग्रेस का भी वर्तमान में विधायक है बादल पत्रलेख, जो जीतते आए हैं। यहाँ पर भी आदिवासी बहुल होने के बावजूद आदिवासी अपना वोट किसी और को दे रहे हैं। अगर यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा होता है तो यहाँ भी जनरल जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वहाँ से उठ के हम आइए हजारीबाग के बड़का गांव की बात करते हैं। ये भी जनरल सीट है। यहाँ पर अधिक संख्या में आदिवासी है। अगर यहाँ भी आदिवासी मजबूत रूप से यदि लड़ाई लड़ता है तो यहाँ भी जीतना, वो कांग्रेस के खाते में जाती है, वहाँ जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टुंडी। धनबाद के जो टुंडी सीट है, यहाँ भी आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पिछले दो बार या 3 बार विधायक कहा जाए, या मतलब 10 सालों से या 15 सालों से यहाँ पर एक मथुरा महतो हैं, वो जीतते आ रहे हैं। ये जनरल सीटें हैं। कहा जाता है कि यहाँ भी आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ भी आदिवासियों की 70 से 75 हज़ार के आसपास में जनसंख्या है। एक विधायक को जीतने के लिए 70-75 हज़ार वोट काफ़ी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जामताड़ा और नाला ज़िले की। जामताड़ा में 1 लाख की संख्या आदिवासियों की है, लेकिन यहाँ पिछले 22 सालों से यहाँ कांग्रेस कब्जा करके रखा है। अभी वर्तमान विधायक इरफान अंसारी है, जिसकी मुसलमानों की आबादी यहाँ पर
40 से 45 हज़ार है। आदिवासियों की संख्या 1 लाख होने के बावजूद यहाँ पर कोई मजबूत और कद्दावर आदिवासी खड़ा नहीं होता है। इसकी वजह से ये सीट जनरल के लोगों के मुसलमान या कहें तो इरफान अंसारी जीतते आ रहे हैं। नाला में भी वही है, यहाँ भी 60 से 65 हज़ार 80 हज़ार के आसपास में आदिवासियों की संख्या है। यहाँ भी जनरल सीट है। यहाँ भी पिछले कहने का मतलब झारखंड अलग होने के बाद से ही यहाँ रविंद्रनाथ महतो जो है निवर्तमान अध्यक्ष हैं, स्पीकर जिसको कहा जाता है विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो जीतते आ रहे हैं। अगर यहाँ भी कोई कद्दावर आदिवासी खड़े हो जाएंगे तो यहाँ भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। सीधे हम चलते हैं साहेबगंज के राजमहल, वहाँ पर उसको जनरल सीट किया गया है, जो कि एक अनुसूचित क्षेत्र है साहेबगंज जिला। वहाँ भी उसको जनरल घोषित कर लोग वहाँ जनरल जीतते आ रहे हैं। अगर वहाँ भी कोई आदिवासी मजबूत रूप से खड़े होते हैं तो वहाँ जनरलों को जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद राजमहल के बाद हमारे गोड्डा जिला की बात करते हैं। गोड्डा जिला में महागमा में भी वहाँ पर भी 40 से 50 हज़ार आदिवासियों की संख्या है, 20 से 30 हज़ार एससीओं की संख्या है। इसके बाद वहाँ यादव बहुल और कुछ फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। वहाँ भी 1,90,000 के आसपास वोटर हैं। वहाँ भी अगर मजबूत रूप से आदिवासी केवल अपना वोट पा जाते हैं तो वहाँ भी जीतना जनरल का मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद पोड़ैया हाट में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ भी 70-75 हज़ार यहाँ आदिवासियों की संख्या है। अगर यहाँ भी आदिवासी अपना कैंडिडेट देते हैं तो यहाँ भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिमडेगा तो रिजर्व सीट है ही। यहाँ पर भी आदिवासी पिछले 22 साल से जीतते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वहाँ भाजपा की विमला प्रधान जो थी, एससी समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं, उन्होंने जीत दर्ज किया था। यहाँ भी वही हालात है। अगर सही रूप से सही मायने में से आदिवासी अपना वोट का इस्तेमाल करे तो यहाँ भी जीता जा सकता है। बोरी ओवरहेड की बात करें तो यहाँ ये रिजर्व सीट है, यहाँ से आदिवासी जीतते आ रहे हैं। लिट्टीपड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपड़ा, दुमका, जामा, इन सभी सीटों पर आदिवासी पिछले 22 सालों से कब्जा किए हुए हैं। इसके बाद ईचागढ़ में भी वहाँ के वर्तमान विधायक सविता महतो हैं। वहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यदि वहाँ भी आदिवासी अपना कैंडिडेट देते हैं तो बिल्कुल वहाँ भी खेला किया जा सकता है। ईचागढ़ पोटका में भी आदिवासी सीट है। वहाँ भी पिछले 22 सालों से आदिवासी अपने कब्जे में किए हैं। घाटशिला, मनोहरपुर, मझगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, खूंटी, तोरपा, कुलबीरा, इन सभी सीटों पर आदिवासी कब्जा किए हुए हैं। लोहरदगा, गुमला, सिसई, बिशनपुर, मनिका, लातेहार, इन सभी सीटों पर लातेहार एक एससी सीट है। यहाँ पर बैद्यनाथ राम बहुत दिनों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये भी आदिवासी बहुल होने के बावजूद यहाँ एससी सीट कर दिया गया है। अगर इन सीटों पर भी बढ़िया से गणित बैठाया जाए तो यहाँ भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये एससी सीट है, यहाँ पर परिसीमन में ही इसको चेंज किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंदरी और गांडे का। यहाँ भी आदिवासियों की संख्या 50 से 60 हज़ार के आसपास में है। बाकी जनरल लोग हैं। अगर आदिवासी यहाँ अपना कैंडिडेट देता है तो यहाँ भी लोग मुश्किल से जीत पाएंगे। गांडे एक जामताड़ा से सटा हुआ विधानसभा है। यहाँ पर भी आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर भी बीते पिछले दिनों से मुसलमान जीतते आ रहे हैं। एक जनरल सीट के रूप में है, लेकिन यहाँ भी अगर आदिवासी मजबूत रूप से खड़ा किया जाए कैंडिडेट तो यहाँ भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। खिजरी, मांडर, ये सभी सीटों में आदिवासी पिछले 22 साल से कब्जा बना के रखे हैं। एक रामगढ़ सीट जो हजारीबाग और रांची के पड़ोसी जिला होने की वजह से वहाँ भी आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ जो खनिज संपदा है, कोयले का जो खनन हो रहा है आदिवासियों की ज़मीन पर हो रहा है और विस्थापित हो चुके हैं। वहाँ भी अगर आदिवासी मजबूत रूप से अपना कद्दावर नेता खड़ा करते हैं तो वहाँ भी उस सीट को निकाला जा सकता है। कुल मिला के मैंने टोटल 42 सीटों का जिक्र किया, उसमें से 2 सीट एससी सीट है, काके और आपका लातेहार। इन सभी सीटों छोड़कर 40 सीट में आदिवासी अगर मजबूती से लड़े तो किसी की सहायता और सहारा देने की, गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक मजबूत पार्टी जो अपनी विचारधारा को लेकर चले और कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जीत कर सकती है। वर्तमान में जेएमएम की बात करें तो जेएमएम एक आदिवासी के पार्टियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान हालात में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रहा है, यहाँ पर आदिवासियों को वोट लेकर औरों का काम किया जा रहा है। इससे जनता में खासी नाराज़गी देखी जा रही है। इससे
आने वाले समय में कुछ उथल पुथल मचने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकार इस बात पर लिखते आ रहे हैं और विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जेएमएम को कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से पिछले 2015 से 19 का जो रघुवर दास भाजपा समर्थित शासन रहा, उसमें भाजपा का हार होने का सबसे अहम कारण था कि 2015 से पहले झामुमो और बीजेपी का गठबंधन सरकार हुआ करता था। उस वजह से बीजेपी को जीत मिली थी और सत्ता में आने से दूर हो गई थी जेएमएम। इसके बाद जो जिस तरह से आदिवासियों को क्रश किया गया, इस देखते हुए आदिवासियों ने सपा रिजर्व सीटों पर भाजपा को नकार दिया। बस 2 ही सीट पर भाजपा रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वो सीटें थी खूंटी और तोरपा। बाकी 26 सीटों पर आदिवासी विधायक जीते थे, परंतु आदिवासी विधायक जीतते हुए भी आदिवासियों को अपना हक, अधिकार को, कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाए। अभी तक वर्तमान में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि CNT और SPT एक्ट का रघुवर के बाद सबसे ज़्यादा कानून को तोड़ा गया है तो जेएमएम समर्थित हेमंत सरकार के समय में हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को भाजपा के शासन में हुआ था, जिससे पथलगड़ी में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग जेल गए थे। राज्य में ये भी एक तरह का घटना था जिससे आदिवासियों ने आड़े हाथों लिया और भाजपा को ST सीटों, रिजर्व सीटों पर सफा नकार दिया था। इसे लेकर भी भाजपा सत्तासीन होते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा था। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा, जो जेएमएम अपने घोषणा पत्रों पर जो लागू किया है, अगर उसको लागू नहीं करती है तो इन सभी सीटों पे जितने उन्होंने दर्ज किया है, 39 या 35 सीट उन्होंने जीत दर्ज किया है, उतने सीट पर उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। खास करके पिछले झारखंड में 3 महीना पहले जिस तरह से स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा किया गया, अगर इस पर कोई अमल नहीं किया जाता है या इस पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू नहीं की जाती है तो आने वाले समय में जेएमएम विधानसभा चुनाव 2024 में सत्ता में दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोगों ने अभी तक जेएमएम को अपना आस बनाए रखा है। खास करके आदिवासी वोटर की एक ही उम्मीद है कि एक आदिवासी पार्टी जो दिसोम गुरु, जो झारखंड में अलग एक लड़ाई लड़ी थी, उसको देखकर लोगों ने जेएमएम को वोट दिया था, लेकिन वो जो सपना था वो पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। इससे भी आदिवासी समाज में खासी एक नाराज़गी है। झारखंड में कुल 24 ज़िले होने की वजह से यहाँ पर पेशा भी लागू होना चाहिए था, जो जेएमएम अभी तक लागू नहीं कर पाई है। पेशा कानून आपका 13 ज़िलों में लागू होना है। अभी तक इस पर कोई ठोस नियमावली और ठोस कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई है। इसको लेकर भी बुद्धिजीवियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी आपने सुना, हमारे झारखंड के कुछ ऐसे सीटों का विश्लेषण किया जहां पर आदिवासी अगर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो वहां जनरल का जीतना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपने सुना, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आने वाले समय में देखते हैं क्या रंग लाता है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट और दोस्त रामचंद्र उरांव को विदा दीजिए। इससे पहले मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी, नमस्कार।